गाइस, प्रेगनेंसी का दूसरी तिमाही यानी कि चौथा, पाँचवा, छठा महीना गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। देखिए, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला के शरीर में कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट के शेप में बदलाव आना, पेट में टाइटनेस महसूस होना, या फिर उनको भूख कम या ज़्यादा लगना, हाथ पैर में उनके दर्द महसूस होना। कई सारे ऐसे सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी का जो दूसरा तिमाही होता है, इस दौरान गर्भवती महिला को अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता की प्रेगनेंसी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम बताऊंगी जिनको देख करके आसानी से आप कई हद तक यह कंफर्म कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। तो आप वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे देश भारत में अल्ट्रासाउंड से लिंग परीक्षण करना गैर कानूनी माना गया है, लेकिन जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिनको देख करके आप आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। तो गाइस देखिए, जो पहला इंपॉर्टेंट लक्षण बताया गया, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने के पोजीशन से कहीं हद तक यह कंफर्म किया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। जी हाँ दोस्तों, गर्भवती महिला के सोने के तरीकों से आप कहीं हद तक यह कंफर्म कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए, प्रेगनेंसी का पहला तिमाही जो होता है, इस दौरान गर्भवती महिला किसी भी पोजीशन में सो सकती हैं, दाहिने बाएं करवट सो सकती हैं, पीठ के बल सो सकती हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि पेट के बल ना सोएं। तो देखिए, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का दूसरी तिमाही लगता है, तो दूसरी तिमाही लगते ही आपको अपने सोने के तरीकों में कुछ बदलाव करना होता है। जैसे कि यदि आप पीठ के बल सो रही हैं या पेट के बल सो रही हैं, तो इन पोजीशन में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आप ना सोएं। आप कोशिश करें कि आप बाएं करवट लेकर के ही सोएं। यदि आपको बाएं करवट सोए सोए काफ़ी टाइम हो जाता है, तो थोड़ी टाइम के लिए आप दाहिने करवट सो सकती हैं, लेकिन पीठ और पेट के बल नहीं सो सकती हैं। तो देखिए, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि यदि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को बाएं करवट सोने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, उनको आराम महसूस होता है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में बेबी बॉय होने के बहुत ही सटीक लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला को दाहिने साइड यानी कि राइट साइड मुँह करके सोने में बहुत ज़्यादा आराम महसूस हो रहा है, तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह बेबी गर्ल होने के बहुत ही सटीक लक्षण हो सकते हैं। इससे आप कहीं हद तक तुरंत यह कंफर्म कर सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी गर्ल। तो गाइस देखिए, जो अगला सिम्टम बताया गया है, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला की भूख में बदलाव से आप कहीं हद तक तुरंत यह कंफर्म कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। भूख कम या ज़्यादा होने से आप तुरंत यह कंफर्म कर सकती हैं। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आपको पता चलता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हैं, तो उस दौरान आपकी भूख में बदलाव होने लग जाता है। कुछ ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जिनको भूख बढ़ जाती है और कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको भूख कम होने लग जाती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान भूख में बदलाव होना हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में यदि आपकी अचानक से भूख कम हो गई है, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, उल्टी मिचली जैसा आपको हर वक्त महसूस होता है, और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का दूसरी तिमाही लगता है, अचानक से आपकी भूख में आपको बदलाव महसूस होता है। यानी कि जैसे आपकी दूसरी तिमाही लगी, चौथा महीना लगा, उसके बाद से ही आपको भूख काफ़ी तेज़ी से लगने लगा है, कुछ ना कुछ आपको खाने का मन होने लगा है। तो कहा जाता है फ्रेंड्स, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मानना है कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम हो सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही से ही गर्भवती महिला के भूख में किसी तरह का विशेष बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। उन जैसे पहले वो खा रही और प्रेगनेंसी के पहले, उसी तरह प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद भी अगर वो खा रही हैं, तो कहा जाता है कि यदि उनकी भूख में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है फ्रेंड्स, तो यह बेबी गर्ल होने के बहुत ही सटीक लक्षण हो सकते हैं। इससे आप कहीं हद तक यह कंफर्म कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल। तो गाइस देखिए, जो अगला सिम्टम बताया गया, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भवती महिला की स्किन में कुछ ऐसे चेंजेस दिखाई देने लग जाते हैं
जिनको देख करके आसानी से हम कहीं हद तक ये अनुमान लगा सकते हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही गर्भवती महिला का चेहरा बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ दिखाई देता है। चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा कील मुहासे आ गए हैं, आँख के नीचे डार्क सर्कल दिखाई दे रहा है और उनके फेस के ऊपर हल्की हल्की झाइयाँ आना स्टार्ट हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ से आप कहीं हद तक यह कंफर्म कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि पुरुष हार्मोन्स की अधिकता की वजह से गर्भवती महिला की स्किन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है, चेहरे के ऊपर कील मुहासे झाइयाँ आ जाती हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे के ऊपर कील मुहासे झाइयाँ बढ़ गई हैं फ्रेंड्स, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय हो सकता है। वहीं फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला का चेहरा अत्यधिक ग्लो करने लग गया है, उनके चेहरे के ऊपर निखार बढ़ने लग गई है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के पहले जैसे उनके चेहरे के ऊपर निखार नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अचानक से उनका चेहरा ग्लो करने लग गया है, स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, उनके चेहरे पर किसी तरह के दाग धब्बे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह बेबी गर्ल होने के बहुत ही सटीक लक्षण हो सकते हैं। इससे आप तुरंत ही कंफर्म कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है या फिर एक बेबी गर्ल है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।